जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुजाउल हसन है और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर हैदर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। अच्छा हैदर साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आजकल रियल एस्टेट के अंदर मार्केट जो है वो किस तरह से चल रही है। लाइक अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं तो हमें सुनने में आता है काफ़ी कि मार्केट काफ़ी डाउन है प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की। तो मुझे आप ये बताएं, आपका माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड के साथ, तो मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दें इस हवाले से कि आजकल मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। सर मार्केट की जहाँ तक आप बात करें ना, तो मार्केट में पिछले 2 ढाई साल से जो आपके सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, वो बेसिकली प्रॉपर्टी की नहीं, वो फाइल्स और प्लॉट्स की मार्केट डाउन है। ठीक है। इवन कि अगर हम रियल स्टेट के बड़े बड़े बुर्ज देखते हैं, जैसे डीएचए देख लें, तो डीएचए भी पिछले 2 ढाई साल में जितना गिरा है, वो ओवरऑल हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाई राइज एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से जब से प्रॉपर्टी डाउन है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज में कोई इफेक्ट नहीं आया। और करंटली अगर बात करें तो इस वक्त तो अपने बूम पे इतना ज़्यादा इस वक्त हाई राइज पे बुकिंग हो रही है कि यू वॉन्ट बी इमेजिन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर एक नॉर्मल लेमैन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आप क्या समझते हैं कौन सा एरिया, कौन सी सिटी, कौन सा प्रोविंस इज द मोस्ट सूटेबल इन दैट कंडीशन। बेसिकली सर, अगर ओवरऑल रियल स्टेट को देखें ना हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो बेस्ट प्लेस है इन्वेस्टमेंट की वो लाहौर है। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। इस वक्त लाहौर के अंदर जो आरओआई ऑफर हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बाकी किसी भी सिटीज़ में आप कंपेयर कर लें वैसा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक जहाँ तक आपका क्वेश्चन है लेमैन का, तो लेमैन का डिपेंड करता है उसके बजट पे, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, तो डेफिनेटली हम उसको इसके रेलेवेंट चीज़ ऑफर है। करते बिल्कुल हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि ओवरऑल इस टाइम जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है दैट इज गुलबर्ग एंड दैट इज इन लाहौर। एग्जैक्टली सर, गुलबर्ग के होने के पीछे बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज यू नो गुलबर्ग को सीबीडी डिक्लेयर कर दिया। तो बिल्कुल ठीक है। इस वजह से आप अगर फोर सी करते हैं अगले 2 से 3 साल को, तो बाय द एंड ऑफ 26 27 जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली आपके मिनिमम मिनिमम 2 to 3x होनी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें मुझे ये गाइड करें आप थोड़ा सा कि लेट सपोज मैंने एक चीज़ फाइनल कर ली, सिटी फाइनल कर ली लाहौर, एरिया चूज़ कर लिया मैंने गुलबर्ग। तो गुलबर्ग के अंदर आप क्या समझते हैं कि इस टाइम बेस्ट जो ऑप्शन है रियल एस्टेट के अंदर वो कौन सा है? कोई प्रोजेक्ट ऐसा, कोई डेवलपर ऐसा, आप क्या समझते हैं कौन सी एक ऑप्शन ऐसी है? शुजा साहब देखें, जैसे मैंने आपको आरओआई का बताया है कि पिछले 2 से 3 साल से ट्रेंड मार्केट का, कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि हर क्लाइंट की अब प्रेफरेंस है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है वो 9 to 11% चल रहा है मैक्स, बिल्कुल वो ठीक भी है। आफ्टर पेमेंट कंप्लीशन है। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में इस वक्त 15% रेंटल कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 15% रेंटल सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है इस वक्त मेडिसन स्क्वायर मॉल पे। ठीक और है। मेडिसन स्क्वायर मॉल पे एडिशनल बेनिफिट्स हमने अपने क्लाइंट्स के लिए ये रखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इन वन को 100% पेमेंट करें तो उनको बिल्कुल ठीक आरओआई है। मिले। हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर वो 50% पे भी लेते हैं या वो 75% डाउन पेमेंट पे भी लेते हैं, हम्म। तो भी उनका पेड अमाउंट का 15% रेंटल हम स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। ताकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग जो हैं वो अपने रेंट में एडजस्ट करवाते रहें और उन पर एक बर्डन ना पड़े। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, मेडिसन स्क्वायर में मुझे ये बताएं, आजकल हमें चूंकि सुनने में आता है काफ़ी जगहों पे फ्रॉड हो जाता है, लोग पेमेंट्स लेके भाग जाते हैं डेवलपर्स। तो आप कैसे समझते हैं कि मेडिसन स्क्वायर इज़ अ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर एनी इन्वेस्टर? बेसिकली सर, मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर्स या डेवलपर्स को देखें ना, तो उनके प्रोजेक्ट को बनाने से ही सबसे पहले आइडिया हो जाता है कि क्या ये डेवलपर एंड तक सरवाइव करेगा या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, 6 कनाल का ये प्रोजेक्ट है, 4 कनाल कवर्ड एरिया है, 4 बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट्स पे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है। अगर 4 कनाल की एक बेसमेंट है और 4 बेसमेंट्स के बाद डेवलपर अगर 21 स्टोरी खड़ी कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो कोई नॉर्मल डेवलपर डेफिनेटली नहीं उसकी है। एक वर्थ है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली, अगर हम, जो आपका क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर होने का हम इसको हम्म। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखें, प्रोजेक्ट जो है वो एलडीए अप्रूव्ड है। अब तो काम बहुत आसान हो गया, आप अपने घर बैठे भी एलडीए की वेबसाइट पर खोल के चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, एफबीआर रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये तमाम लेटर्स हम पहले क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, वो इसको वेरीफाई करते हैं, देन हम उनको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप इधर इन्वेस्टमेंट करें। जब तक आप उसको वेरीफाई ना करें तब तक मज़ा नहीं आता सर काम का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हैदर साहब, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, देखी, समझी। उसमें अगर लेट सपोज हम मेडिसन स्क्वायर को गुलबर्ग में चूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या फोरसी करते हैं, इसका फ्यूचर क्या मेडिसन स्क्वायर का आपको नज़र आता है? इसमें जो एक्सपेक्टेड एक कैपिटल गेन है या इसकी मार्केट की फ्यूचर वैल्यू के हवाले से आप क्या इसको देखते हैं? सर कैपिटल गेन की तो जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो मेडिसन स्क्वायर ही ऑफर कर रहा है अपने क्लाइंट्स को कि अगर वो साल बाद भी बेचते हैं तो 5% कैपिटल गेन के साथ बेच सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो मार्केट को देखते हुए हम एनालिसिस करते हैं वो ये है कि ये बेसिकली एरिया है सीबीडी के अंदर फॉल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। सीबीडी का कुछ लोगों को आइडिया है, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है। सीबीडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अभी की आपकी इन्वेस्टमेंट आपके 2 से 3 साल में आपको उसका फ्रूट ऐसा देगी कि वो आपको पूरी ज़िंदगी का एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वो ठीक किस है। तरीके से कि सीबीडी, आप एज यू नो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुलबर्ग के इस एरिया को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे अब चूँकि टोटली कमर्शियल हब बन रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी बाय द एंड ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय द एंड ऑफ 26 और इन द स्टार्ट ऑफ 2027 ये आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ 2 to 3x मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक जाएगी है। आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके इस एतबार से अभी जो मैंने कंक्लूजन एक निकाला है वो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर इस टाइम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में बेसिकली लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर, और जहां पर आपको आरओआईज अच्छे मिल रहे हैं, जहां पर कोई रेंटल रिटर्न्स मिल रहे हैं, दैट इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। और उसमें आपने हमें गाइड किया कि मेडिसन स्क्वायर इज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन एज कम्पेयर टू द अदर प्रोजेक्ट्स। शुजा साहब, उसकी रीज़न है ना, मैं आपको विदाउट रीज़न की बात नहीं कर रहा, मैं आपको रीज़न के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट का अगर आप सर्वे करें तो मार्केट में आपको 9 to 11% रेंट मिल रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक पेमेंट है। कंप्लीशन के बाद। हम आपको रेंट दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स पे भी बिल्कुल ठीक कि है। अगर आप 50% या 75% डाउन पेमेंट पे लें, आई कैन बेट ऑन इट कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लें और आपकी पेड अमाउंट की एक सर्टेन परसेंटेज का आपको रेंट स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसी ठीक कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपके तवज्जुह से आपके कस्टमर्स जो हमें देख रहे हैं, जो क्लाइंट्स, जो इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि सर देखें, एक दौर था कि इंसान प्लॉट में इन्वेस्ट करके उसको उसके रेट बढ़ने का इंतज़ार करता था, साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जो प्लॉट की मार्केट की सूरत हाल है, आई सजेस्ट कि आप मेडिसन स्क्वायर में इन्वेस्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि 15% आपको रेंटल मिल रहा है पर एनम आपकी पेड अमाउंट का। सेकेंडली, आपको 5% कैपिटल गेन की सहूलत मिल रही है पर एनम, कि आप साल बाद बेचें तो 5% प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लेके आप उसको सेल कर सकते हैं। थर्ड, ये एफबीआर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, इस पे आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। ठीक है। और लास्ट, एलडीए अप्रूव्ड है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर साहब। थैंक थैंक यू यू सो फॉर योर मच। टाइम सर। थैंक यू। ऑल अल्लाह इज वेल। हाफिज़। थैंक यू।